जब मैं पूरा रिलैक्स कर लेता हूँ, माइंड को शांत कर लेता हूँ और अपनी सांसों पे थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ, तो स्टैमरिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। ये खा के देख लो, कोई कहते हैं ये खा के देख लो यूट्यूब पर, तो वो देखकर भी कुछ लोग ट्राई करते हैं। तो इन सबको क्या मैसेज देना चाहोगे आप फाइनली? देखकर ही सर पता चल जाता है कि ये तो फालतू की चीजें हैं। आप सर वसीम द्वारा बताए गए अगर आप पैटर्न पे चलते हैं तो गारंटेड आप 10 दिन में तो आप ये फील करने लगोगे कि स्टैमरिंग सच में खत्म हो सकती है। प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन से ही, राइट स्ट्रैटेजी से ही इसको जो है ठीक करना है। बहुत दिनों से वेट था। हाँ, बहुत दिनों से वेट था, आपको यूट्यूब पे देखा था मैंने। ओके, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। कहाँ से हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ से हो? पटेल नगर। सॉरी? पटेल नगर, पटेल नगर सर। पटेल नगर, ओके। तो क्या करते हो धनंजय आप? डिजिटल मार्केटिंग सर। डिजिटल मार्केटिंग करते हो? हाँ। कब से कर रहे 2 हो? सालों से। अच्छा, हाँ? 2 सालों से। 2 सालों से कर रहे हो आप? Yes. ठीक है। तो ये आप फ्रीलांसिंग करते हो या आपका मैं खुद का स्टार्टअप है या जॉब करते हो? ओके। जॉब भी करता हूँ और दोनों काम करता हूँ, मतलब कि और किसी के लिए भी काम कर लेता हूँ अगर टाइम बचा तो, फ्रीलांसिंग वगैरह में। अभी एज क्या है आपकी? 20 है सर, 20 साल। आपकी फैमिली में किसी को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी? हाँ, थोड़ी बहुत। मम्मी को थी हल्की बहुत, पर इतनी नहीं है मेरे से, मतलब कि उनका मालूम नहीं चलता। तो मम्मी ये कह रही थी कि स्टार्टिंग में तेरे को हमने दिखवाया था कि डॉक्टरों को कि सर इनको स्टैमिंग है कि मतलब कि इनको चेक कर लो मेरे बच्चे को कि कैसे ठीक होगा बता दो। तो वो कह रहे थे कि अंदर से ना कमजोरी होती है इसको, इसीलिए इसको मतलब स्ट्राइमिंग होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था सर। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि अंदर से ऐसा फील होता है बहुत ज्यादा मतलब कि डाउन, ऐसा कुछ नहीं। एनर्जी हमेशा रहती है, फिर भी स्ट्राइमिंग होती है सर। मम्मी ने बोला कि नहीं होगा ठीक कभी, और मम्मी ने फिर कहा कि जैसा है तैसा रहने दो। फिर मैं बहुत ज्यादा अब दिक्कत होती है अब काम वगैरह में, जैसे इंटरव्यू मतलब कि हो गया, और अब क्लाइंट से जब मीटिंग वगैरह होती है उस टाइम मतलब कि इतना स्ट्रैमिंग होता है ना सर, इतना स्ट्रैमिंग होता है कि हद से ज्यादा मेरे को फोन कट करना पड़ जाता है अपने हाथ से। मैं सुबह उठता हूँ और पहले तो इंस्टीट्यूट वगैरह में मतलब तो सिखाने जाता हूँ मार्केटिंग, यही सेम चीज, मतलब मैं सिखाता भी हूँ, पर वहाँ पे स्ट्रैमिंग नहीं होती सर। मतलब वहाँ पे ना इतनी नहीं होती, मतलब कि उनको मालूम भी नहीं होता कि मैं स्ट्रैमिंग भी करता हूँ। बस मेरे को स्ट्रैमिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे ना मेरे से कुछ ऊपर का बंदा हो कोई, जैसे कि बॉस वगैरह हो कोई मेरा, तो उनके सामने बहुत ज्यादा स्ट्रैमिंग होती है। अब कोई मतलब कि नया बंदा मिल गया और नए बंदे के सामने ना इतनी स्ट्रैमिंग होती है, इतनी स्ट्रैमिंग होती है हद से ज्यादा, मतलब मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है वर्ड। और जो स्टूडेंट होते हैं मेरे तो उनके साथ इतनी स्ट्रैमिंग नहीं होती है, पर वो मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको मतलब कि वो कर लेता हूँ मैनेज वगैरह, उनको मालूम नहीं चलता। ओके। बताओ धनंजय, अभी कैसा फील कर रहे हो आप रियल लाइफ में बात? सर अभी तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पहले जब मैं स्टैमरिंग बहुत ज्यादा करता था उस टाइम मैं नए लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होती थी, या फिर यूँ कहो कि बात कंप्लीट ही नहीं हो पाती थी। स्टार्टिंग लाइन से ही स्टैमरिंग बढ़ जाती थी इतनी, और सर पे इतना स्ट्रेस हो जाता था कि मतलब जो चीज हमें पता है वही चीज हम सामने वाले को बोल नहीं पाते। वैसे मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और मुझे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करनी होती है, बातें करनी होती है, तो मैं कभी भी कोई भी मीटिंग ढंग से नहीं कर पाता था। इनफैक्ट जिसके साथ मैं मीटिंग में बैठता था वो पहले मुझे कहते थे कि आप पहले इसका सॉल्यूशन ले लो फिर आना हमारे पास। इस तरह की भी चीजें हुई। कई बार मैंने मीटिंग में ना मीटिंग कट कर दी अपने हाथों से, चलती हुई मीटिंग कि बहुत ही ज्यादा ना मेरे को नर्वस फील हो रहा है, शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि वो सोच रहा है सामने वाले क्या कर रहा है ये।
मेरे दोस्त भी मजाक उड़ाते थे। वैसे दोस्त इतने हैं नहीं, पर जितने भी है वो मजाक उड़ाते ही हैं, सबके दोस्त है, ऐसे तो होते ही हैं। और फिर ये बात करने में कैसा महसूस हो रहा है रियल लाइफ अभी में? तो अभी सर अभी सर प्रेजेंट में अभी हाँ, नहीं अभी तो नहीं, मतलब अभी रियल लाइफ में, अभी डे टू डे लाइफ में, अभी प्रेजेंट हाँ टाइम में आपका डेली रूटीन में कैसे आप बात कर रहे हो, तो अब आपको क्या फील हो रहा है? सर अभी क्या है कि मैं अपने जितने भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जो मेरे नेटवर्क में है, उनके सामने तो वैसे भी कोई स्टैमरिंग अभी फिलहाल तो मतलब सोच के भी नहीं हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिस बढ़िया है। और बाहर तो मैं अपने ऐसे रैंडम लोगों के साथ या फिर जो टाइम के साथ जब मैं करता हूँ ना, तो वहां पर भी मुझे स्टैमरिंग देखने को अभी नहीं मिल रही है। और मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि ना चीजें दिमाग में अभी भी आती है कि उस टाइम में स्टैमरिंग कर रहा था और अभी स्टैमरिंग नहीं हो रही है। अभी बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रहा है। हाँ बट बहुत रेयर केस हो जाता है कि स्टैमरिंग हो जाए, बट वो हाँ, मतलब अभी तो देखो, अभी ओवरकम ज्यादा कर लंबा ले। वक्त नहीं गया, ये बहुत लंबा वक्त नहीं चला गया। आप इसमें कुछ महीना इसको जब आप सस्टेन कर लोगे, या आपके माइंड में जब आपका 6 महीना या 1 साल 2 साल का जब एक्सपीरियंस आपके माइंड में आ जाएगा विदाउट स्टैमरिंग बोलने का, तो आपके अंदर वो बिलीव और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ, मैं क्लियरली बोल सकता हूँ। क्योंकि 3 महीना पहले का जो एक्सपीरियंस रहा है ना आपके माइंड में, वो सब स्टैमरिंग का रहा है। तो स्टैमरिंग का मेमोरी वो उतना ज्यादा दबा नहीं है अभी भी। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस आप भर लोगे माइंड में, तो फिर वो जो बैड मेमोरी रहा है ना, वो बैड एक्सपीरियंस, वो सब ओवरलैप हो जाएगा। ये ये सारी चीजें। और कोल्ड कॉलिंग अभी मैं बीच में ना कर रहा था, अभी 1-2 हफ्ते पहले कोल्ड कॉलिंग। तो क्या हुआ, मेरा दोस्त और मैं, हम दोनों कर रहे थे। तो मेरा दोस्त तो बोलने में परफेक्ट है, उसको कोई स्टैमरिंग नहीं है, वो डिजाइनर है। तो हमने सोचा कि चलो क्लाइंट देखते हैं। तो हम कोल्ड कॉलिंग करने गए तो इतना ज्यादा नर्वस फील हुआ। मतलब वो शायद इसीलिए हुआ क्योंकि हमारी गलती थी कि हमें ढंग से कोल्ड कॉलिंग करनी नहीं आती थी। और वहां भी स्टैमरिंग का ना चांसेस बहुत कम थे। मतलब स्टैमरिंग होती है, बट क्या होता है ना, वो अंदर से पता चल जाता है, उसको फिर ओवरकम कर लेते हैं उसी टाइम। वहां पे आप टेक्निक यूज कर लेते हैं, मतलब उसको संभालना आ गया है आपको, अगर थोड़ा बहुत कहीं पे अगर होता भी है वो फील होता है बस। पर ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम स्टैमरिंग हो गई है वहां पर, या फिर ऐसा फील करने नहीं पड़ता। हाँ, टेक्निक्स होते हैं, मतलब जैसे कि आपने बताया कितने सारे टेक्निक, उसको ऑन द स्पॉट थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पहले फैमिली मेंबर्स के साथ बात करने में स्टैमरिंग होती थी? हाँ सर, बहुत, मतलब 80% केसेस में तो मैं सही बोल लेता था, बट कुछ केसेस होते थे कभी कभार, मतलब जब मैं बहुत ज्यादा स्टैमरिंग करता था अपने घर वालों के साथ भी। और ओवरऑल ठीक था, इतना नोटिसेबल नहीं था। तो जो लोग आपको देखते थे स्टैमरिंग करते हुए पहले, अभी आप स्टैमरिंग नहीं कर रहे हो, तो उन लोगों का कोई रिएक्शन या कुछ उन्होंने नोटिस किया आपके अंदर चेंजेस? हाँ सर, नोटिस सर, हर बंदा मेरे को बोल रहा है कि धनंजय अब तुम स्टैमरिंग नहीं कर रहे हो। मतलब ऑफिस में भी ऐसे ही चल रही है बात। और मम्मी को भी मम्मी ने भी कहा कि काम कर रहा सच में, क्योंकि मेरी मम्मी सपोर्टिव नहीं थी मेरे को। मतलब घर में और दोस्तों में लग रहा था कि धनंजय पता नहीं क्या करने पे लगा हुआ है, ये चीजें ठीक थोड़ी ना होती है। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट, एक माइंडसेट बना होता है। बट क्या हुआ कि ना, मुझे तो करना था जैसे तैसे, क्योंकि इसके बिना मेरी लाइफ ना तो पूरी डिस्ट्रॉय हो रही थी धीरे धीरे। मैं बोल ही नहीं पा रहा था कुछ नए लोगों के सामने। तो फिर आपकी वीडियो देखने के बाद मैं आपके कोर्स में मैंने सेशन को ज्वाइन करा, तब जाके फिर इम्प्रूवमेंट दिखना चालू हुआ। पहले ही 2-3 दिन में मेरे को काफी अच्छा लगा कि हाँ, मतलब चलो अपने दोस्तों और फैमिली तक तो कंट्रोल हो गई है, तो वहां पर तो नहीं बोल रहा। फिर बाहर कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लग गया बस। तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी फैमिली जो है वो आप इस चीज में उतना एग्री नहीं किया कि क्या कर रहा है बंदा, ये ठीक नहीं होती है। एक्चुअली लोगों के माइंड में ना ये अभी भी बैठा हुआ है, लोगों को नहीं पता, ठीक है, कि इसका एक्चुअल में सोल्यूशन होता है। ठीक है, लोगों के अंदर एक मिथ है कि
ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। अगर ये है मतलब कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, ये जब ये बड़े होंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगी, और जब ये बड़े हो जाते हैं और ये ठीक नहीं होती तब कहते हैं कि ये जिंदगी भर रहेगी, अब तो ये कुछ नहीं कर सकते। जब बच्चे होते हैं तो बोलते हैं बड़े होंगे तब ठीक हो जाएगा, और जब बड़े हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम तब भी अगर रहती है तो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, ये ऐसे ही रहेगी जिंदगी भर, ये गॉड गिफ्टेड है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। बहुत तो ये बेकार चीज बहुत बेकार चीज है सर ये तो। स्टैमरिंग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बस कोशिश करो, क्योंकि मैंने देखा था कितने बड़े बड़े स्टार्स ने, मतलब जो सेलिब्रिटीज है, उन्होंने अपने स्टैमरिंग को कम करा, तो उन्होंने भी तो कोई तरीके इस्तेमाल करे होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। और वही चीज मैं कहता हूँ कि अगर इस दुनिया में एक इंसान ने भी उस चीज को पॉसिबल किया है जो आप करना चाह रहे हो, तो आप भी कर सकते हो, बस वो तरीका ढूंढना पड़ेगा। बस वो चीज थोड़ा सा हो सकता है आप उस चीज से अनजान हैं, लेकिन इतना तो आपको क्लियर, इतना तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम ठीक होती है। चलो तो ये चीज बताइए धनंजय कि जैसे बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे आगे भी, ठीक है, वो ये है कि ये लोग ना कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते हैं कि ये ठीक होगी या नहीं होगी, और होगी तो कैसा हम उसका स्टार्ट करें। ठीक है, जो लोग वीडियो देखकर ही स्टार्ट करना चाहते हैं, वीडियो देखकर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मनी प्रॉब्लम है या टाइम नहीं मिल रहा, जो भी हो, ठीक है, तो वीडियो देखकर ही अगर वो कुछ करना चाहते हैं, तो आपने कैसे अपना माइंडसेट बनाया, ठीक है, और किस तरीके से आपने रूटीन में इन चीजों को लाया, किस चीज पर आपने ध्यान दिया, क्या क्या प्रैक्टिस अपने की, थोड़ा सा आप बताओ, ठीक है, उसका थोड़ा सा शॉर्ट में अगर आप बता सकते हो तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जी। सबसे पहली चीज, अगर आपको स्टैमरिंग है तो बिना सोचे ना, मतलब आपको पहले इस पे फोकस करना चाहिए कि ये कैसे खत्म करूं, कैसे इसको ओवरकम करूं। क्योंकि अभी आपको, अगर आपकी 16, 17 या 15 है, या फिर 18, 20 भी है, अगर आपकी 21, 22 होगी तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये तो सॉल्व करनी है जैसे तैसे, वरना इसके अगर ये सॉल्व नहीं हुई तो आगे लाइफ नहीं चलने वाली। क्योंकि आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे अपने जॉब में, आप अपने करियर में फेस कर रहे होंगे। अगर आप 16, 15, 17 साल के हो तो फिर तो आप कंफर्म है कि आप इसको पहले ठीक कर लो, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। अगर आप कुछ करने जा रहे हो, अपने करियर में करने जा रहे हो, जॉब में करने जा रहे हो, आप मतलब आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे अपने लोग, ऐसे लोगों के सामने, तो आप क्या क्या आपकी पर्सनैलिटी रह जाएगी लोगों के सामने, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे बढ़िया यही है कि आप सेशन ज्वाइन, अगर आप फ्री से आपको कंट्रोल हो रहा है तो ठीक है, वरना अदरवाइज आप सेशन ज्वाइन कर लीजिए, बहुत रीजनेबल प्राइस ही है। ओके। और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी स्टैमरिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक इंसान की जिंदगी की, जिसको है, और सब, तो अगर वो कैसे भी सॉल्व हो रही है तो सॉल्व करवा लो। मैं तो यही बोलूंगा। मैं पिछले साल अक्टूबर में सर से कनेक्ट करा, मैंने सर से मैंने सेशन के बारे में पूछा, और मेरे को अभी तक अफसोस है कि मैं जून में क्यों आया। मतलब मैं अक्टूबर में आना चाहिए था मेरे को। मैं सिर्फ यही सोच के मैं नहीं आया था कि क्या ये सच में ठीक होती है। वैसे अंदर तो था माइंड में कि हाँ ठीक हो जाती है, बस मेरे को थोड़ा टाइम का इशू था। इस चक्कर में मैंने पिछले साल अक्टूबर को छोड़ के इस साल जून में मैंने ज्वाइन करा। वो भी कॉल पे शायद आप थे या फिर कोई और था, उन्होंने हमारी टीम मेरे को बहुत ज्यादा मेरे को समझाया कि आप पहले इसको ठीक कर लो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपको आगे जाके प्रॉब्लम देने वाला है। अगर आप इसको आज से ओवरकम करने की सोचोगे ना, तब जाके आप उस टाइम तक ठीक हो पाएगा जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी अपनी आवाज की। अपनी आवाज सबसे पहले बेहतर करो, उसके बाद कुछ करो। आप बीच बीच में सांस लिया करो, ठीक है, बीच बीच में सांस थोड़ा सा डीप और पेट तक ले जाने की कोशिश करो, ठीक है, उसमें थोड़ी सी कमी है अभी, ठीक है, उस चीज पे थोड़ा सा काम करो आप, ठीक है। ओके सर। लेकिन ओवरऑल सब कुछ बहुत बढ़िया है आपका और आप वीडियो भी बना रहे हो, तो वीडियो बनाने से क्या बेनिफिट मिलता है आपको लग रहा है? उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है? सर कॉन्फिडेंस तो वीडियो बनाने से बूस्ट होता ही है, क्योंकि
मैं तो पहले से ही वीडियोस बनाता था, और पहले तो मैं शायद लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाता था यूट्यूब की। अब मैं शॉर्ट पे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया और फिर से लॉन्ग फॉर्म स्टार्ट करने वाला हूँ, 10 मिनट की, 15 मिनट की। बट मतलब वीडियो बनाने से ना बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है एक तो कैमरे के सामने। और जब आप वीडियो बनाते हो ना, तो मतलब आपको ना बात करने का तरीका आ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती है। और आप चीजों को मतलब अगर आप ऐसे लोग, अगर ऐसे बंदे हो जिनको, जो लोगों से बात नहीं कर पाते हो और आपको स्टैमरिंग भी है, तो फिर आपको वीडियो बनाने पे फोकस करना चाहिए। तो एक चीज बताओ कि कौन सा टेक्निक आपको लगा कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो कौन सा टेक्निक आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया है, आपको फील हो रहा है, या प्रैक्टिस में किस चीज पर आप ध्यान देते थे ज्यादा? प्रैक्टिस में क्या क्या करते थे, थोड़ा सा वो भी बता दो। प्रैक्टिस में तो पहली बार मैं सांस लेके पहले अपने आप को रिलैक्स करता था, एकदम स्लो, मतलब अपने आप माइंड को थोड़ा सा काम करता था। और उसके बाद फिर आई ऊ की प्रैक्टिस, देन फिर अपने आप से फिर रीडिंग करना, वो भी एक सांस में 2 वर्ड, वो भी अच्छे थे, उसके लिए भी टेक्निक है। और फिर उसके बाद अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करना, वो भी एक सेट ऑफ प्रैक्टिस होती थी, मतलब एक फॉर्मेट होता था उसके अंदर। और उसके बाद फिर लोगों से जाके बात करना रैंडम, अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करना है तो। और फिर जैसे तैसे लोगों से कनेक्ट करो बाहर जाके, जिससे कि आपका फेयर और कम हो। क्योंकि मैक्सिमम स्टैमरिंग हमें ये इसीलिए होती है जब हमें फेयर फील होता है लोगों से। और बाकी मेरे लिए जो सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल है जो था, वो यही था कि अपने आप को जब मैं पूरा रिलैक्स कर लेता हूँ, माइंड को शांत कर लेता हूँ और अपनी सांसों पे थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ, तो स्टैमरिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन में स्टार्टिंग में क्या चैलेंज आता था आपको, और इम्प्लीमेंट आप कैसे करते थे, कहाँ करते थे? सर स्टार्टिंग में आपने बताया था कि कॉल करो, नंबर दिख रहा है कहीं स्टार्टिंग फेज में, जब हम 1-1.5 महीने पर थे, तो आपने कॉल करने के लिए कहा। तो मैंने रैंडमली लोगों के बैनर्स वगैरह देखे, जैसे इंस्टीट्यूट हो गया, कोई सैलून है या कुछ भी है, रैंडमली कॉल करा। नहीं तो मैंने ऑनलाइन गूगल माई बिजनेस से नंबर्स निकाल के कॉल करना चालू। फिर बाद में फिर जब प्रैक्टिस का लेवल थोड़ा और अप हुआ, तो फिर फिजिकली लोगों से जाके मेरे को कनेक्ट करना पड़ा। मैं सुबह पार्क जाता और थोड़ा दूर के पार्क, जहाँ मैं लोगों को ना जानता हूँ, अपने एरिया से 2-3 किलोमीटर दूर, जहाँ रैंडम लोग मिले, फिर वहां पर जाके लोगों से टाइम पूछना और अलग अलग चीजें कि ये वाला रास्ता कहाँ पर है, ये वाला बैंक कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर होटल है क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछना जो सिंगल लाइन के, ताकि मेरी जो है स्टैमरिंग जो एक फियर है रैंडम लोगों से कनेक्ट करने, वो दूर हट जाए। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो बस लास्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे स्टैमरिंग को लेकर, जो कहते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है? अब वैसे तो आपने बताया, ठीक है, इसका आंसर, लेकिन फिर भी लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहोगे लोगों को, ठीक है, कि कंसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट है, लगातार मेहनत कितना जरूरी है इसमें? कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं कि नहीं जल्दी मैं कुछ ट्राई कर लूं, या ये कर लूं वो कर लूं, ठीक है, कोई कहते हैं कि नहीं ये खा के देख लो, कोई कहते हैं ये खा के देख लो यूट्यूब पर, तो वो देखकर भी कुछ लोग ट्राई करते हैं। तो इन सबको क्या मैसेज देना चाहोगे फाइनली? सर मैसेज करना चाहूंगा, लॉजिकली सोचो पहले तो। मतलब मेरे पास भी ऐसी वीडियोस आती थी, पर मैं थोड़ा लॉजिकल हूँ, तो मैंने सोचा कि सच में वर्क करता है। देखकर ही सर पता चल जाता है कि ये तो फालतू की चीजें हैं, और मतलब ये काम तो कर ही नहीं सकती। और शॉर्टकट्स जो ढूंढते हैं ना, उनको कभी भी स्टैमरिंग
उनकी स्टैमरिंग कभी भी ठीक हो ही नहीं सकती। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आप खुद सोचो कि आपको 10, 15, 20 साल हो गए एक ही पैटर्न में बोलते हो, और आप सोच रहे हो कि मैं एकदम से चीजों को बंद कर अब मैं सही बोलने लगूंगा, स्टैमरिंग छोड़ दूंगा, तो आप ऐसे ही सोचिए कि आप एक रास्ते पे चल रहे हैं। जितना टाइम आपको वहां पर जाने में लगा उतना ही टाइम आपको वापस आने में भी लगेगा और सही डायरेक्शन में जाने में भी लगेगा। तो वही चीज है कि आप पहले एक ये देखें कि सही फॉर्मेट क्या है स्टैमरिंग को कम करने का, और देन उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करिए। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टैमरिंग कितनी है। और अगर आप सर वसीम द्वारा बताए गए अगर आप पैटर्न पे चलते हैं तो गारंटेड आप 10 दिन में तो आप ये फील करने लगोगे कि स्टैमरिंग सच में खत्म हो सकती है, क्योंकि मैंने फील करा था। और मेरे को तो 2-3 दिन में जब सर ने बताया तब जाके मेरे को जो अंदर से फील होता है कि हाँ स्टैमरिंग अब कम हो रही है, वो 10 दिन में आपको फर्क दिख जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि शॉर्टकट मत ढूंढो, क्योंकि ये अभी ठीक इसको कर लो जैसे तैसे, वरना आगे जाके बहुत प्रॉब्लम दे। मैंने बहुत फेस करा है और कई कई जगह पे तो ऐसा लगा है कि अब ये ठीक नहीं हो पाएगी। अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर वसीम सर मेरे को यूट्यूब पे ना मिलते ना तो मैं तो शायद कहीं जाता भी नहीं। मतलब सब कुछ मेरे को फेक सा लग रहा था। वो तो मैंने सर की वीडियो देखी थी सेम आफ्टर एंड बिफोर वाली, जहाँ पर सर कई लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे, तब जाके मेरे को विश्वास हुआ कि हाँ स्टैमरिंग कम हो सकती है। मैं अपने पापा को दिखाता था, अपनी मम्मी को दिखाता था कि मम्मी ये देखो सर है ये ना स्टैमरिंग कम कर रहे हैं। मैंने अपने 1-2 दोस्तों को दिखाया था तो मेरे दोस्त भी कह रहे हैं कि ये सब फेक होता है था ना ये। तो मैं बोलता है यार तू जाया मेरे को नहीं पता। मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जैसी दिख रही है चीजें कि हाँ एक तो कोई सिखाने वाला नहीं कि स्टैमरिंग को ओवरकम कैसे करते हैं, ऊपर से कोई मिला भी है उसमें भी लोग कह रहे हैं कि बेकार है हटा। तो स्टैमरिंग पहले सबसे पहली बात तो ठीक करो, इसका कोई मतलब आपको इसके नतीजे आगे देखने पड़ जाएंगे और भी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी इसकी, बहुत बड़ी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच धनंजय, और अपना टाइम निकाला। लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं मैं उन लोगों को लास्ट यही बोलना चाहूंगा कि देखो YouTube पर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगा जो शॉर्टकट बताएंगे कि नहीं ये कर लो 10 दिन में ठीक हो जाएगी, ये कर लो 20 दिन में ठीक हो जाएगी। वो सब में मत पढ़ो, ये बहुत लंबे समय की एक हैबिट है। आपको इसको ब्रेक करके एक न्यू पैटर्न अपने अंदर डालने में टाइम लगता है, ठीक है। माइंड इतना जल्दी कोई भी पैटर्न को जल्दी ऑटो मोड में सेट नहीं करता, टाइम लगता है, ठीक है। सो चीजें खा के ठीक कर लेंगे उस पर मत पड़ो, ठीक है। प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन से ही राइट स्ट्रैटेजी से ही इसको जो है ठीक करना है। और अगर आप ट्रेनिंग से इसको ठीक करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं उतना ट्रस्ट नहीं आ रहा है तो पहले आप वीडियोस देखो, हमारे प्लेलिस्ट है स्टैमरिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन, उसको आप ओपन करो। वहाँ पे आपको काफी सारे वीडियोस मिलेगी प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटेशन का, उसको आप अप्लाई करो, एग्जीक्यूशन करो, उसका आपको फर्क आएगा कुछ ही दिन में अगर आप उसको प्रॉपर वे में करते हैं और डिसिप्लिन होके करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन स्टैमरिंग प्रॉब्लम ठीक होती है चाहे आपको कितनी भी स्टैमरिंग हो रही हो। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन धनंजय, मिलते हैं कभी, ठीक है। एंड आई होप कि आपकी ये वीडियो, आपका ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी जो स्टैमरिंग का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। थैंक यू सो मच।